अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक हैं, सब खैरियत है जी। बेटा आज हम जो है फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस के मुतल्लिक़ जो है डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, इसमें क्या क्या मटेरियल है, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आते हैं, किस तरीके से सोल्व करने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आज देखेंगे। तो बेटा 9th और 10th में आप पढ़ कर आए हैं, वहाँ पे 75 मार्क्स का जो है वो पेपर होता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो 100 मार्क्स का जो है वो पेपर है। तो देखिए सबसे पहले बेटा ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें 2 बुक हैं। बुक 1 है इसमें और बुक 3 है। बुक 1 जो है इसमें 15 चैप्टर्स हैं, इसको शॉर्ट स्टोरीज़ कहते हैं, ठीक है। और बुक 3 में बेटा 3 प्लेज़ हैं और 20 पोइम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में देखें से बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है चूज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन मीनिंग, ठीक है। तो इसको हम दूसरे सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपका है सिनोनिम्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स बनता होगा, आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है कि किस तरीके से सिनोनिम्स कहते हैं जो कि सेम मीनिंग देते हैं, जिसे उर्दू में हम अल्फाज मुतरादफ़ कहते हैं। तो वो बेटा आज हम करेंगे कि हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको 10 मार्क्स के तकरीबन आपको जो है ये सिनोनिम्स आएंगे, जो कि मोस्टली इनकी डिवीजन जो होती है वो ये होती है 5 मार्क्स के आपके शॉर्ट स्टोरीज़ में से आएंगे, 3 मार्क्स के बुक 3 के जो प्लेज़ हैं इसमें से आएंगे, और 2 मार्क्स के जो हैं वो आपके पोइट्री में से आएंगे, तो पोइम्स में से यानी कि इस तरीके से 10 मार्क्स के आपके जो हैं ये सिनोनिम्स आएंगे। तो इसको आपने बेटा अच्छे तरीके से करना है, अल्फाज को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे आर्थर काउंटर्ड, ठीक है, तो काउंटर्ड का हमने देखना है कि एक्यूरेट जो है वो क्या बनेगा, कंटेंटेड बनता है, रेजिस्टेड बनता है, हेजिटेटेड बनता है या कन्फाउंडेड बनता है। तो इसका रेजिस्टेड आएगा। तो इस तरीके से आपने जो सेम मीनिंग दे रहे हैं तो वो आपका सेम जो है आंसर होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है चूज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, जो कि बुक के मुताबिक जो होगा वही आपने बेटा देना है, चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल कि वो कहते हैं कि जॉन इज़ जॉन क्या था, तो आपने ये बताना है कि मर्चेंट था, फार्म ऑनर था, पायलट था या प्रोफेसर था, ठीक है। तो वो एक फार्म का ऑनर था। तो इस तरीके से बेटा आपने इस चूज़ जो करेक्ट आंसर, जैसे कि फर्स्ट जो चैप्टर है बटन, इसमें से वो लैम्ब्स के जो चॉप्स हैं वो किस में रखे जाते हैं, तो वो आपको पता है कि ब्रॉयलर में रखे गए थे। तो ये आपने माइंड रखना कि जो बुक के मुताबिक हो उसी पे आपने जो है वही आंसर जो है सेम देना है। जैसा कि वो फ्लड के बारे में आता है कि फ्लड ने जो है पूरे इलाके को जो है वो ख़त्म कर दिया था, तबाह कर दिया था, तो वो फ्लड आता है। इसके अलावा वो और स्टॉर्म वगैरह भी दे सकते हैं, कोई और चीज़ दे सकते हैं, लेकिन जो असल एक्चुअल जो होगा आंसर वही आपने देना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे बेटा जो है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये हमें इससे ही पता चलता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसके मुतल्लिक़ आपको हमें पता होना चाहिए। ये 9th में भी क्वेश्चन है, ये 10th में भी है, ये फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर करेक्शन में भी ये आ जाता होता है। इसके अलावा BA की जो करेक्शन है उसमें भी आ जाता है। इसके अलावा कोई भी टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको बेटा आप अच्छे तरीके से हमने करना है कि इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये इसके साथ टेंसेस होते हैं टोटल, और दूसरा इसमें जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, 2 तरीके से ये चीज़ें होती हैं, इसमें टेंसेस होते हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगर हम डिटेल से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका जैसे आता है वी डैश अ लेटर एवरी वीक, ठीक है। तो यहाँ पे राइट है, राइट्स है, हैव रिटन है, विल राइट है। तो जो एवरी जो है तो ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सर्टेन वर्ड्स हैं या एडवर्ब कह लें कि ये यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, तो उसके ज़रिए हमें आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। उसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाने होते हैं। तो यहाँ पे ये राइट लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस तरीके से बेटा ये ऑब्जेक्टिव जो पेपर आपका जो है ये 5 मार्क्स 10 मार्क्स के आपके जो हैं चूज़ द राइट ऑप्शन है फर्स्ट में, सेकंड में
जो है चूज़ द राइट ऑप्शन है, और थर्ड में चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। 10 नंबर के 10 मार्क्स इसके हैं, 5 मार्क्स इसके हैं और 5 मार्क्स इसके हैं। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव आपका होगा वो 20 मार्क्स का होगा। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट आते हैं इधर सब्जेक्टिव की तरफ। देखें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 इन 3 to 5 लाइन्स क्वेश्चन फ्राम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़। सबसे पहले जो है क्वेश्चन आंसर आपको आएंगे शॉर्ट स्टोरीज़ में से। तो शॉर्ट स्टोरीज़ में से जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो कहते हैं कि उनकी लेंथ जो हो वो 3 to 5 लाइन्स हो। तो बेटा इसका भी आपने साथ साथ ख्याल करना है कि 3 to 5 लाइन्स में जो है वो आंसर पूरा होना चाहिए। तो वो आपको जो है ये 12 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 3। जो बुक 3 है आपकी, ठीक है, उसमें से जो प्लेज हैं, प्लेज में से जो हैं आपको 10 मार्क्स के जो हैं वो क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, उसमें से आपने 6 करने हैं, इसमें से आपने जो है 5 करने हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 4 क्वेश्चन फ्राम बुक 3 पोइम्स। उसके बाद पोइम्स में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने वो करने हैं अच्छे तरीके से, वो आपको 8 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है राइट अ लेटर और एप्लीकेशन। इसमें बेटा चॉइस होगी, या आप एप्लीकेशन कर सकते हैं या आप लेटर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो आपको आसानी से अच्छे तरीके से तैयार है उसको आपने वहाँ पे लिखना है। तो इसका तरीक़ाकार जो है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में दूँगा, जिस तरीके से कि हम अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो हासिल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल लेसन। ठीक है। तो स्टोरी आएगी आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 में, लेकिन उसमें ये होगा कि उन्होंने मोरल दिया होगा, जैसे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है। तो ये मोरल आएगा, तो इससे आपने आइडिया लगाना है कि ये कौन सी स्टोरी है, तो वो स्टोरी आपने लिखनी है। अगर आप मोरल के हिसाब से अगर गलत स्टोरी लिख देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, 0 मार्क्स हो जाएंगे। तो लिहाजा मोरल को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है, उसके मुताबिक जो है आपने स्टोरी लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो आपको ये एक स्टैंजा आएगा, जैसे 9th और 10th में आपको समरी आती है ना, इसी तरीके से आपको ये फर्स्ट ईयर में जो है एक स्टैंजा आएगा, उसका आपने रेफरेंस देना है, फिर उसका आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और उसके बाद जो है आपने उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन करनी है उसकी। ठीक है। तो इसी तरह रेफरेंस जो है उसके 2 नंबर होंगे, 2 मार्क्स होंगे। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट होगा उसका 1 नंबर होगा, और 2 मार्क्स जो हैं वो एक्सप्लेनेशन के होंगे। इस तरीके से 5 मार्क्स का आपको ये स्टैंजा आएगा। उसके बाद बेटा जो इसका बी पार्ट है उसमें है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन आपको आएगी, तो ये आपको पता है कि पंक्चुएशन को बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है कि ये जैसे फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमने बड़ा लिखना होता है, कोई नेम आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए, उसको हमने जो पहला लफ्ज़ जो है वो बड़ा लिखना है। इसके अलावा कोई डायरेक्ट स्पीच हो रही होती है उसको हमने कॉमास में लिखना होता है। ठीक है। और इसमें कॉलन होता है, सेमी कॉलन वगैरह, कॉमास वगैरह हर चीज़ होती हैं, तो वो हम इसको डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जो थर्ड पोर्शन है उसमें है यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ठीक है। आपने सेंटेंस बनाने हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, जैसे कि आपने 10th में भी किए थे कि 10th में जो पेयर ऑफ वर्ड्स आए हैं वही आपने फ़िक्रे बनाने हैं जी। सी पोर्शन, इसमें यूज़ ऑफ एनी फॉलोइंग ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यानी कि पेयर ऑफ वर्ड्स आपको आएंगे, आपने उनके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि 10th में आए थे आपने किए हैं वही हैं, सेम है, लेकिन मटेरियल जो है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से थोड़ा सा करना, सेंटेंस को ज़्यादा अच्छा बनाना है ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे आएँ। और उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू है, कि लास्ट जो है आपका क्वेश्चन जो होगा वो ट्रांसलेशन है। जैसे बुक आपकी 1 है शॉर्ट स्टोरीज़, तो वो 15 चैप्टर्स हैं, उसमें से जो हैं आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स भी हैं जिसके मतलब मैं बताऊंगा चैप्टर वाइज, तो वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इंशाल्लाह ताला उन्हीं में से पेपर आएगा, तो आप अच्छे तरीके से तैयार करें। ये है आपका पूरा सिलेबस, इसको अच्छे तरीके से जान जाएं और अच्छे तरीके से जो है, क्योंकि हर चीज़ का एक चेक एंड बैलेंस होता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से सारा सिलेबस को याद रखें, माइंड में रखें, और इसके मुताबिक अपना चेक एंड बैलेंस रखें कि आया कि हमें ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें नहीं आती, जो चीज़ें आती हैं वो करें और जो रह गई हैं उसको भी साथ साथ करते जाएँ। तो इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये आपका बेटा 80 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे,
थर्ड क्वेश्चन आंसर पोइम्स में से जो है वो 8 मार्क्स के आएंगे। इसी तरह एप्लीकेशन और लेटर जो है 10 मार्क्स के आएंगे। तो इसी तरह राइट अ स्टोरी जो है, स्टोरी जो आपको आएगी वो भी 10 मार्क्स की आएगी। इसके अलावा जो स्टैंजा है वो 5 मार्क्स का आएगा। उसके बाद पंक्चुएशन जो है वो 5 मार्क्स की आएगी। उसके अलावा जो है पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो भी 5 मार्क्स के आएंगे। और लास्ट में ट्रांसलेट जो है वो 15 मार्क्स की आएगी। इस तरीके से 80 मार्क्स आपके ये होंगे। 20 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव है और 80 मार्क्स की आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।